नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है साथियों आपका अपने परिवार आरपीआरएससी में। आज भारतीय संविधान में जितने भी 105 संविधान संशोधन हुए, उनमें से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से साथियों इम्पोर्टेंट है, यानी जो संविधान संशोधन आज तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जिनसे क्वेश्चन बने हैं, वह आज सभी इस क्लास में हम कंप्लीट करते हैं साथियों। तो पहला संविधान संशोधन की बात करें जो कि 1991 में हुआ था। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था साथियों पहले संविधान संशोधन द्वारा। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठित किए गए थे साथियों। और 10वां संविधान संशोधन 1961 में होता है। इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादर एवं नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वें संविधान संशोधन की बात करें जो कि 1962 में हुआ। गोवा, दमन, दीव का भारतीय संघ में विलय हुआ साथियों। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा होता है, जिसके द्वारा 8वीं अनुसूची जो कि भाषाओं से संबंधित है, और मूल संविधान में 14 भाषा थी साथियों, जिसमें सिंधी 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। 24वां संविधान संशोधन 1971, इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था साथियों। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1976 में होता है। संविधान ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसमें संविधान का सबसे बड़ा संशोधन है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के समय 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसे संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है साथियों। संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई। इस संविधान संशोधन द्वारा 59 प्रावधान थे जो कि नीचे साथियों इंपॉर्टेंट है, वह हम अगले पृष्ठ में बिल्कुल सभी कलेक्ट किए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया, जो कि अनुच्छेद 51 क में साथियों मौलिक कर्तव्य 51 क में मौलिक कर्तव्य है। आगे इसमें शिक्षा, वन, वन्य जीव, राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन और जो वन्य जीव है, ये सूची राज्य सूची में थे साथियों ये विषय, जिसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। लोकसभा और विधानसभा की कार्य अवधि को साथियों 5 वर्ष से बढ़ाकर 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष की गई थी, जो कि 44वें संविधान संशोधन में वापस 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। 6 नंबर पॉइंट यह है साथियों, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती से वर्जित किया गया। यानी संसद ने जो संविधान संशोधन किया गया है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए प्रावधान है। आगे बात करें साथियों 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी संपत्ति के जो मूल संविधान में मौलिक अधिकार था जो संपत्ति का, उसे हटा दिया गया साथियों 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। और लोकसभा व विधानसभा की जो कार्य अवधि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष की गई थी, उन्हें पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। प्लस 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि शस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है साथियों, पहले संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे हटाकर शस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। संपत्ति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार, मतलब राष्ट्रपति को 44वें संविधान संशोधन द्वारा साथियों यह अधिकार दिया गया। इसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है साथियों, बता देता हूँ कि जो मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को 42वें संविधान संशोधन द्वारा मानने के लिए बाध्य किया गया था, उसमें यह बताया गया कि एक बार वापस वह पुनः लौटा सकता है। ऐसा 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया साथियों। और आपको क्लास कैसी लगती है साथियों, ये जरूर बताना। जो भी सुधार करना है क्लास में बिल्कुल करेंगे। अगला हमारा संविधान संशोधन है 52वां, जो कि 1985 में होता है। 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। यानी दल बदल है साथियों, वो 10वीं अनुसूची में है और 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आगे बात करें साथियों 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 को होता है। संविधान के
अनुच्छेद 324 में संशोधन करके लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में मतदाताओं की आयु साथियों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया, जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और भाग संविधान का 15 नंबर भाग भी निर्वाचन आयोग से संबंधित है, यानी 15वां भाग निर्वाचन आयोग से अनुच्छेद 324 से लेकर है, जिसमें मतदाता की आयु 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में साथियों, जिसके अनुसार संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें मूल संविधान में 14 भाषा थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा हमने पढ़ा है एक सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। अब 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं सूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई साथियों, जिनका छोटा सा सूत्र अगर याद रखना चाहो तो नमक है साथियों, नमक के द्वारा रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी है। अगले पेज पर चलें। 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों का प्रावधान किया गया। 74वां संविधान संशोधन जो कि 12वीं अनुसूची जोड़ता है और नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। अगला 86वें संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया, यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया। अगला है हमारा 51वां संविधान संशोधन 2003, जो कि 42वां, 44वां और 51वां संविधान संशोधन मुख्य है साथियों। इसमें केंद्र व राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान इसमें भी है साथियों। अगला, इसमें जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या है उसका मंत्रिपरिषद में केवल 15% ही हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता साथियों। और जो छोटे राज्य है उसमें 12 निश्चित की गई, ओनली फॉर 12 संख्या छोटे राज्यों में। तो यह आपको पता है 51वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 15 निर्धारित की गई। अगला संविधान संशोधन 92, जो कि 2003 में होता है, और संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाएं। और 103वां संविधान संशोधन जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। ये संविधान के साथियों मुख्य संविधान संशोधन है, और निश्चित तौर से संविधान संशोधन से अगर कोई क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा तो इन्हीं से आने की संपूर्ण संभावना है साथियों 100%। और आपको क्लास कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करें साथियों, आप किस तरह की क्लास पसंद करते हैं। और इस क्लास की PDF के लिए आपको सबको पता है RPRSC टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पर जुड़े हैं उनको मिल जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।